नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा ने बूथ कार्यकर्ताओं को दीपावली पर्व पर भेजा उपहार। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने अपनी जान को बताया खतरा। BHU MMV के छात्रावास की छात्राओं ने मेस के खाने के चार्ज में हुई वृद्धि के विरोध में दिया धरना। और रामनगर थाना अंतर्गत पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश हुए घायल। और अब खबरें विस्तार से। NSUI कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में अनोखे रूप में प्रदर्शन किया। भाजपा सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि होने के विरोध में भारत माता मंदिर के गेट पर NSUI के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष ऋषभ पांडे के नेतृत्व में प्रतीकात्मक रूप में वाहन की अर्थी को सजाकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बेतहाशा बढ़ती महंगाई के चलते पूरा देश त्रस्त है। वहीं कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस तैनात रही। जी देखिए, जिस तरीके से भाजपा सरकार जब सरकार में आने से पहले सन 2014 से पहले इन्होंने वादा किया था कि महंगाई किसी भी तरीके की नहीं होगी। एक इन्हीं के पार्टी के 2.5 गाने के बाबा हैं जो बोले थे 35 रुपये लीटर के हिसाब से पेट्रोल को कर दिया जाएगा। आज वर्तमान समय में लगातार पेट्रोल के दाम दिन प्रतिदिन कभी 1 रुपया 2 रुपया कभी कुछ पैसे के दाम को लगातार कर से बढ़ाए जा रहे हैं। आज वर्तमान समय में 106 रुपये 64 पैसा पेट्रोल के दाम को कर दिया गया है। आज उसी पेट्रोल के दाम को बढ़ोतरी को देखते हुए आज हम सभी छात्र ने मिलकर उस पेट्रोल के दाम और भाजपा सरकार का विरोध किया है। किस तरह का विरोध किया? आज हम लोगों ने अपनी स्कूटी को लिटाकर बाइक को लिटाकर और बाइक को एक मरा हुआ आदमी समझ के आज उसका विरोध किया है कि अगर हमारी सरकार हमारा नहीं सुनती है, ये किस तरीके की सरकार है कि हम ही लोग से वोट लेकर हम ही पर तानाशाही कर रही है। अगर हमारा नहीं सुनती है तो इससे बड़ा भी आंदोलन करने कार्य करेंगे हम लोग। मां अन्नपूर्णा के स्वर्ण विग्रह के होने वाले दर्शन की तैयारियों का जिले के अधिकारियों ने जायजा लिया। मां अन्नपूर्णा के स्वर्ण विग्रह का दर्शन आगामी 2 नवंबर धनतेरस पर्व से शुरू होगा, जो कि अन्नकूट पर्व तक चलेगा। इसी संदर्भ में जिले के अधिकारियों ने मंदिर परिक्षेत्र का निरीक्षण किया। मंदिर सभागार में महंत शंकरपुरी जी से मुलाकात की और व्यवस्थाओं का हाल जाना। इस दौरान अफसरों ने भक्तों के आवागमन के रास्ते को देखा, पूरी व्यवस्थाओं को जाना। बताया गया कि मंदिर में सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरे लगे हैं। मेडिकल टीम तैनात रहेगी। वॉलंटियर पूरी व्यवस्था के दौरान मौजूद होंगे। कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। सैनिटाइजेशन और मास्क के साथ ही भक्तों को प्रवेश दिया जाएगा। बैठक में मंदिर प्रबंधक काशी मिश्रा समेत प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान DCP काशी जोन अमित कुमार, ADM सिटी गुलाब चंद, सहायक पुलिस आयुक्त दशा सुमेध अवधेश पांडे, प्रभारी निरीक्षक चौक आशुतोष तिवारी और प्रभारी निरीक्षक दशा सुमेध आशीष तिवारी मौजूद रहे। धनतेरस के मध्य नगर प्रशासनिक दौरा रहा, इस विषय पे आप क्या? अन्नपूर्णा मंदिर में तमाम अधिकारी आए और उन्होंने यहाँ का जानकारी दी। अन्नपूर्णा मंदिर में क्या हो रहा, कैसे हो रहा है और पूज्य भारती की पूरी जानकारियाँ दी और कैसे लोग अंदर आएंगे, प्रवेश करेंगे और कैसे बाहर निकलेंगे, वो पूरा निरीक्षण किए और संतुष्ट हैं। आगे की व्यवस्था उन लोग बना रहे हैं और धनतेरस की पूजा के लिए जो भक्त आएंगे उनको सुलभ और अच्छी व्यवस्था देने का हमारा प्रयास है। नगर निगम शहीद उद्यान में विकास दीपोत्सव का आयोजन किया गया। दीपावली महापर्व पर पटरी पर व्यवसाय करने वाले पथ विक्रेताओं की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भव्य मेले का शहीद उद्यान नगर निगम में आयोजन किया गया। इस अवसर पर फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति से जुड़े सभी स्ट्रीट वेंडर्स को विकास दीपावली में भाग लेने पर लड्डू खिलाकर उनका स्वागत, अभिनंदन एवं शुभकामनाएं दी गई। विकास दीपोत्सव मेले में मुख्य रूप से वरिष्ठ समाजसेवी पूजा दीक्षित, भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति सदस्य अजय सिंह, समाजसेवी अनिल, नगर निगम कर्मचारी संघ महामंत्री मनोज कुमार, फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह, विजय यादव सहित समस्त पदाधिकारीगण एवं सैकड़ों पथ विक्रेता उपस्थित हुए।
वहीं फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के सचिव अभिषेक निगम ने कहा कि विकास दीपोत्सव शहर भर के विभिन्न प्रकार के वेंडर्स को उनका व्यवसाय बढ़ाने में सहायक होगा। आज विकास दीप उत्सव का दूसरा दिन है और यहाँ पे चुनिंदा पटरी फेरी वालों के लोग यहाँ पे आके अपनी अपनी स्टॉल लगाई है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बार बार कहने पे हो रहा है कि हम अपने लोगों का, जो आम जनता है, उनके सामानों की खरीदारी करें, यानी कि बी लोकल फॉर वोकल का जो नारा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी और सभी के उस तरफ से। तो इसमें आज मुझे यहाँ आने का मौका अभिषेक सिंह जी ने दिया, अभिषेक निगम जी ने, जिसको मैं यहाँ बार बार इस बात का सराहना करती हूँ कि उस लड़के की जज्बे की दाद दूंगी कि इतनी खूबसूरत उसने यहाँ पे जो ये शैली लगाई है वो देखने लायक है। और मैं सभी से बोलूँगी जो यहाँ नहीं पहुँच सके हैं, यहाँ पहुँचिए, लोगों का उत्साह वर्धन करिए, सामान आपके लोगों के हैं, आपके बीच के लोगों के, उनका खरीदिए, उनकी भी दिवाली बनेगी, आपकी भी बन जाएगी। स्टॉल में देखिए मैडम क्या क्या ये मिला आपको देखने के लिए, क्या बढ़िया चीज़ मिला आपको यहाँ पे? हर स्टॉल अपने में बेहतरीन है क्योंकि ये आपके अपने जज्बों से, अपनी चीज़ों से बनाई गई चीज़ें हैं। यहाँ पे मिट्टी का भी है, जूट का भी है, आपको दिवाली की भी कुछ चीज़ें हैं, साड़ियाँ हैं जिनकी बात बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं कि बुनकरों से सामान खरीदिए। तो इस सारी स्टॉल्स में बेहद खूबसूरत सामान है। शहर के जो हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये रेहड़ी पटरी वालों का भव्य मेला आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे स्ट्रीट वेंडरों को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए वाराणसी जनपद में वरिष्ठ समाज सेविका के रूप में पूजा दीक्षित जी, अजय सिंह बॉबी जी और तमाम रेहड़ी पटरी वालों ने आके 1 to 1 करके एक स्टॉल पे मिठाई खिला के उनका उत्साहवर्धन किया है। कितने स्टॉल लगे हैं, कौन कौन से? इस कैंपस में टोटल हमारे 50 स्टॉल लगे हैं। 50 स्ट्रीट वेंडरों का उत्साहवर्धन करने के पीछे हम 500 पब्लिक का सोचे हैं और उनकी आजीविका के बारे में सोच रहे हैं। ये रेहड़ी पटरी वाले अपने आप को संबल प्रदान होगा और अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। दीपावली पर्व के मद्देनजर मूर्तिकारों द्वारा मां लक्ष्मी व भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा है, ऐसे में त्योहार की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इन तैयारियों में मूर्तिकार भी जुटे हुए हैं। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश व माता लक्ष्मी की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मूर्तिकारों का कहना है कि कोरोना के बाद इस बार दीपावली पर मूर्तियों के ऑर्डर ठीक से मिले हैं। अब हम लोगों की हालत सामान्य हुई है। मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी भी प्रशासन के सहयोग से मिल जा रही है। वहीं मूर्तिकार चंदा देवी ने बताया कि पूरा परिवार इस समय दीपावली की तैयारियों में जुटा हुआ है। मूर्तियों से ही हमारे परिवार का जीविकोपार्जन होता है। क्या करती हैं ये? हम लोग कुछ करते नहीं, हम लोग अपने घर में रहते हैं। हम लोग 80 से पानी कल से मट्टी मंगाते हैं। हम लोग का कार्ड बना हुआ है। हम लोग मट्टी ले आते हैं टाली पर खरीद कर 600, 700, 800 रुपया, नहीं तो अपने हाथ से झुआ से कपारे पर रख के लेके आते हैं। मट्टी लेके आते हैं, बैठे रहते हैं, अपना थोड़ा थोड़ा मट्टी सानते हैं, सान कर उसको बैठ के बनाते हैं। फिर हमारे आदमी लोग बाहर चुन्ना पानी पेंट का काम करते हैं। उसके बाद आते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ रहता है तो उसका मतलब सफाई कर देते हैं, फिर कर रख देते हैं, तो करके अपना खाली जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपना खाली हो जाते हैं, अपना खाना पीना घर में बनाते हैं। खाली रहते हैं तो कहीं मतलब किसी कोई बने नहीं है, जब मन में आया काम किए, जब मन में आया नहीं किया। दीपावली का सीजन आता है तो अपना इन लोग 2 महीना अपना मेहनत कर देते हैं, उसको रंग पेंट करके अपना बेच देते हैं। कोरोना का मारी मारा में मतलब हम लोग बहुत परेशान थे। मतलब हम लोग कहीं एकदम निकल नहीं रहे थे, बहुत रोटी धोती के लिए बहुत परेशान थे। ये लोग भी सब लोग साल भर तक एकदम बैठे थे, मगर फिर भी मट्टी जाते थे 5 बजे भोर में जाते थे, पानी कल से मट्टी खनवा कर अपने हाथ से फरसा से खन कर टाली पर रख के लेके आते थे। मट्टी का कोई रोकाई नहीं था, पुलिस दरोगा कोई नहीं रोकता था। मट्टी अपना लेके आते थे, हम लोग अपना घर में यही काम करते थे। किसी बाल बच्चे को भी चुन्ना पेंट का काम करने को नहीं भेजते थे। अपना ये पुश्तैनी काम होता है, हम लोग का पुश्तैनी काम है, बाप दादे आज से काम ये चल रहा है। सपा छात्र सभा द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया। बीएचयू सिंहद्वार पर समाजवादी पार्टी छात्र सभा द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान छात्रों की समस्याओं को सुना गया, साथ ही उन्हें सदस्यता भी दिलाई गई। इस दौरान सपा छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष सतीश यादव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दिशा निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। आज किस प्रकार का आप लोग यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं?
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पे 25 तारीख से लगातार छात्र सभा की सदस्यता अभियान पूरे बनारस जिला पूरे यूपी में चलाई जा रही है। उसी क्रम में आज यहाँ पे छात्रों द्वारा सदस्यता अभियान उनके समस्याओं को सुना गया, उनके परेशानियों को दुख दर्द को हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताएंगे और प्रयास रहेगा कि उनके दुख दर्द में हम सहभागी रह के उनको दूर किया जाए। ये विधानसभा की तैयारी के लिए ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं, ये छात्रों की समस्या के लिए हो रहा है, ये हर साल होता है। ये विधानसभा की तैयारी नहीं, ये छात्रों की समस्याओं को लेकर हर साल कार्यक्रम होता है जिसमें संगठन द्वारा इकाई अध्यक्ष बनाए जाते हैं, सदस्य बनाए जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनी जाती है। आप इसे तैयारी भी कह सकते हैं आने वाले चुनाव के लिए। जैसा कि इसमें सारी पार्टियां जो यूथ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दी है, तो इस पर यूथ का क्या एक्शन होगा विधानसभा 2022? अगर आप बनारस में रहे होंगे तो आप देखे होंगे कि यही यूथ ही पूरे काम करते हैं। जेल भरो आंदोलन से लेके तमाम लाठी डंडे तक हम लोग खाए। आप अगर बनारस में रहे होंगे तो आपने जरूर देखा होगा। हिंदू युवा वाहिनी उधम सिंह मंडल द्वारा शतचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया। हिंदू युवा वाहिनी सरदार उधम सिंह मंडल द्वारा औरंगाबाद स्थित लहंगपुरा में मां दुर्गा का शतचंडी यज्ञ किया गया। इस दौरान पंडित अजय दुबे ने 11 वैदिक ब्राह्मणों के साथ पूजन पाठ व हवन संपन्न कराया। इसके बाद भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें चंदन मिश्रा, पुष्कर तारकेश्वर ने देवी मां के सुमधुर भजनों की प्रस्तुति की, जिसे सुनकर श्रोता भाव विभोर हो गए तथा मां के जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। वहीं भंडारे में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मुख्य अतिथि हिंदू युवा वाहिनी के अमरीश सिंह भोला व अजय सिंह को स्मृति चिन्ह श्याम कश्यप ने प्रदान किया। इस मौके पर प्रमुख रूप से रामविलास, जानकी, अनीता, वंदना सहित अन्य सदस्य सम्मिलित रहे। आज लहंगपुरा सुंदरकांड समिति के द्वारा शतचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया था और उसी के उपलक्ष्य में आज भंडारा का कार्यक्रम और संगीतमय भंडारा का कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है। तो साथ में हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं, यहाँ के संयोजक, अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी के द्वारा जो है विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें कलाकार बंधुओं ने अपना कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। साथ में ही सुंदरकांड के प्रेमियों का सम्मान भी हुआ है जो है। साथ ही इस प्रकार का आयोजन, जैसा कि समिति ने शतचंडी यज्ञ का आयोजन हर वर्ष करती आ रही है, आज ही के दिन हर वर्ष होता है जो है। और इस यज्ञ के माध्यम से आयोजकों ने जिस प्रकार से प्रार्थना की है कि जिस प्रकार से वैश्विक महामारी भारत में और विश्व में फैली थी, उस महामारी से उससे मुक्ति मिले, इसके उपलक्ष्य में जिस प्रकार से यहाँ के हिंदू वाहिनी और लहंगपुरा सुंदरकांड समिति के द्वारा ये कार्यक्रम हुआ है, काफ़ी सराहनीय है। पूरी आयोजन समिति को हम सादर धन्यवाद देते हैं। किसी प्रकार से कार्यक्रम हर वर्ष और तन्मयता के साथ करें और मानस प्रेमियों को, सुंदरकांड के प्रेमियों का सम्मान भी आपके द्वारा होता रहे। रामनगर थाना अंतर्गत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। रामनगर थाना क्षेत्र के रालूपुर बंदरगाह इलाके के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिगरा क्षेत्र में हुई चेन स्नैचिंग की घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया, जिसके बाद रामनगर पुलिस की मदद से बदमाशों को बंदरगाह के पास घेर लिया गया। इसके बाद दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी है। दोनों बदमाश बिहार के निवासी बताए जा रहे हैं, जो वाराणसी में आकर छिनैती की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। बताया जा रहा है कि सिगरा थाना
प्रभारी अनूप शुक्ला की टीम बदमाशों का पीछा करते हुए रामनगर पहुंची थी। सूचना पर रामनगर थाना प्रभारी अश्विनी पांडे ने घेराबंदी कर बदमाशों को बंदरगाह के पास घेर लिया। इस दौरान सूचना मिलते ही वाराणसी क्राइम ब्रांच की एक टीम भी एसआई ब्रिजेश मिश्र के साथ मौके पर पहुंच गई। गोली लगने से घायल हुए बदमाशों के नाम मंजूर आलम और महताब आलम बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार दोनों घायल अपराधियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। पुलिस की माने तो दोनों बदमाशों ने शहर के कई इलाकों में पूर्व में चेन स्नैचिंग की थी। पुलिस ने दोनों अपराधियों के पास से एक मोटरसाइकिल, 2 अवैध असलहा, कारतूस और सोने की लूटी हुई चेन बरामद की है। एक महताब आलम जो कि कैमूर बिहार के रहने वाले हैं और ये चेन स्नैचिंग वगैरह की घटना इस क्षेत्र में करते थे। बनारस में पहले भी रामनगर थाना क्षेत्र में भी चेन स्नैचिंग की घटना की, सिगरा थाना क्षेत्र में आज चेन स्नैचिंग की घटना की थी और इन घटनाओं को लेकर काफ़ी पहले भी पुलिस सक्रिय हुई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की गई थी। आज उनके बारे में जब उनकी लोकेशन मिली और इस प्रकार की घटना मिली तो पुलिस काफ़ी देर से इनका पीछा कर रही थी। बाद में सामने घाट के आसपास इनकी लोकेशन मिली और इसके आधार पर पहचान करते हुए उनका पुलिस ने पीछा किया और पुलिस को उन्होंने फायर किया। पुलिस ने फायर किया, पुलिस ने जवाबी फायर किया जिसमें उन दोनों को फायर के गोलियाँ लगी। उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया गया। अभी फुल यूनिट मौके पे है, मैं भी मौके पर हूँ और जारी जांच चल रही है। अग्रिम कार्रवाई विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामनगर क्षेत्र में अरोड़ा मेगा शॉप का शुभारंभ किया गया। रामनगर क्षेत्र में अरोड़ा मेगा शॉप का भव्य उद्घाटन किया गया। दुकान के अधिष्ठाता ने बताया कि रामनगर की जनता की सुविधा के मद्देनजर इस मेगा शॉप का शुभारंभ किया जा रहा है, जहां महिलाओं, पुरुषों, बच्चों सभी के हर रेंज के कपड़े उपलब्ध हैं, जिसमें उचित मूल्य पर लहंगा, साड़ी, सूट, जेंट्स सूट, बाबा सूट्स तथा वेडिंग के सूट इत्यादि एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केटीवी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनीष राज। आज मैं खड़ा हूँ रामनगर साहित्य नाका रोड पर, जहां आज मेगा शॉप, यहाँ अरोड़ा मेगा शॉप की ग्रैंड ओपनिंग हुई है। वो ग्रैंड ओपनिंग आज 28 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक चलेगी। जैसा कि हम आपको बता दें कि महंगाई के इस दौर में, जहां आज पेट्रोल, डीजल और अनेक खाद्य सामग्री आसमान छू रही दामों में, वहीं अरोड़ा मेगा शॉप में यहां पर सस्ते से सस्ते और अच्छे से अच्छे दर पर हर तरह के लेडीज सूट, बाबा सूट, किड्स सूट और जेंट्स सूट, तरह तरह के अनेकों प्रकार के सस्ते से सस्ते दर में किफायती रेट में आपको मिलेंगे। रामनगर साहित्य नाका मोड़ पर इतना बड़ा आपने अरोड़ा मेगा शॉप खोला है, ये मन में विचार आपको कहाँ से आया है, किसने दिया, कैसे आया? मन में विचार की तो बात नहीं है। पहली चीज तो है कि चाचा के आशीर्वाद से है। अच्छा। मन के विचार नहीं, कुछ आशीर्वाद है ऊपर वाले के कर्म में उनकी होती है। बाकी खुद की लगन है, मेहनत है उनकी, कुछ और चीजें अच्छी होती है, बढ़ती है। वेरी गुड। हम पूरा उम्मीद करते हैं कि रौनक और चाचा का ये वेंचर, जो कि हमारे मित्र हैं बहुत अच्छे, रौनक असमानी और चाचा जी का ये वेंचर बहुत आगे इस चीज में और ज्यादा ऊंचाइयों पे। एंड आवर मेन फोकस इज कस्टमर से जो एंगेजमेंट है, कस्टमर से जो रिलेशन है, उसको बिल्ड करने में, ना कि कपड़े बेच के मनी अर्न करने में और इन सब चीजों में। उन चीजों से हटके हमारा उन्हीं चीजों, मतलब इस मेगा शॉप में आपने गरीबों के हितों का भी ख्याल रखा है। अभी तो सब डिपेंड करता है कि क्या मेरी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर गरीबों वाली बात की जाए, तो हाँ, उन चीजों के लिए हमने काफी चीजें सोची हैं जो आगे हम करेंगे। इन द टैग ऑफ अरोड़ा मेगा शॉप, जैसे स्पॉन्सर करेंगे उन बच्चों को जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन एज ऑफ नाउ तो कौन गरीब कौन अमीर, सबको हाथ जोड़ के मुझे तो सीधे बुलाना कि आइए देखिए हमारा स्टॉक देखिए। और चलिए, बहुत अच्छा लगा जो है कि आपने रामनगर के विलेजर्स
एरियाज और चंदौली जैसे विलेजर्स एरियाज से जो है कि यहाँ आपके यहाँ कस्टमर आते हैं। हाँ जी, अगर आप चेंज नहीं होंगे तो सोसाइटी आपको चेंज कर बिल्कुल 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 कि आपके यहाँ चकिया और चंदौली से भी कस्टमर आए हैं। देखिए हमारे पहल पुराने भी 2 साल में तो कस्टमर तो बने अपने, बट ये है कि वहाँ जगह की हमने सोचा एक नया मॉल ओपन किया जाए कि जहाँ कस्टमर को दिक्कत ही नहीं। हमारे इतने कस्टमर है वो भाई जगह की वजह से भी इधर हो जाते, तो हमको लगा कि भाई एक ऐसा भव्य उद्घाटन किया जाए, भव्य शोरूम बनाया जाए कि जहाँ कस्टमर को दिक्कत नहीं, हर रेंज के आइटम मिले, सब चीज़ मिले। तो सही बात है, अपने कुछ कस्टमर चकिया से भी आते हैं, जौनपुर से भी आते हैं, इधर पाँव मुगल सराय सामने का हर जगह से कस्टमर आते हैं, सब जब आज आपका ये ग्रैंड ओपनिंग था, ये ग्रैंड ओपनिंग कब तक चलेगा मैम? 7 नवंबर तक चलेगा। तो इनवाइटेड हैं आप सब लोग यहाँ पे। क्या बात। बीएचयू एमएमवी के छात्रावास की छात्राओं ने मेस में खाने के चार्ज में हुई वृद्धि के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय की छात्रावास की छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया। छात्राओं ने आरोप लगाया कि मेस में खाने के चार्ज में वृद्धि की गई है। इस बाबत छात्राओं ने प्राचार्य और वार्डन से वार्ता करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने इस संदर्भ में बात नहीं की, जिससे क्षुब्ध होकर वो धरने पर बैठी हैं। मंदिर में प्रज्ञा कुंज हॉस्टल में रहते हैं, 3rd ईयर की छात्रा है हम ग्रेजुएशन के। देखिए सीधा सा बात है, हम लोग को आए हुए अभी 2 महीने हुआ है और मेस का चार्जेस बढ़ा दिया गया है। 100 रुपये पर डे से 125 रुपये पर डे कर दिया गया। 25 रुपये यहाँ मैटर नहीं है, मैटर है कि महीने में 25 रुपये जोड़ के 750 रुपये बढ़ गया है। और वो भी हम लोग को संडे को सिर्फ 2 टाइम का खाना दिया जाता है, पूरे दिन का दिया भी नहीं जाता है। वो 100 रुपये एक्स्ट्रा, यानी कि हम लोग का महीने का खर्च पूरा 4400 रुपये आ रहा है। अभी अचानक से यहाँ पे आधा से ज़्यादा लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिन पर 1000 रुपये एक्स्ट्रा बर्डन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पे अगर बोला जा रहा है कि महंगाई बढ़ी, तो महंगाई हमारे लिए भी बढ़ी है। जो हम लोगों को पैसे भिजवा रहे हैं हमारे पेरेंट्स, उनके लिए भी महंगाई बढ़ी है, सिर्फ इधर के लिए नहीं बढ़ी है। और हम नहीं बोल रहे ठीक है हमारे करंट करिकुलम से, फूड करिकुलम से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो चीज़ कैरी कीजिए, हमें नहीं चाहिए नॉनवेज, हमें नहीं चाहिए फल, नहीं चाहिए दही, नहीं कोई दिक्कत हो रही है हमें। लेकिन आप ऐसे अचानक से हम लोगों से कंसल्ट किए बिना आप ये कैसे बोल सकते हैं कि हम 25 रुपये बढ़ा रहे हैं पर डे का। इसकी शिकायत आपने अपने वार्डन से की? हम लोग जा करके अंदर प्रिंसिपल मैम से बात करने का कोशिश की, लेकिन उनके पास उनको अभी कहीं ज़रूरी काम से जाना था। वो 10 मिनट खड़े होकर एक्सप्लेन किए कि वो हमारी बात क्यों नहीं सुन सकते। 5 मिनट हमारी बात नहीं सुनी है उन्होंने। हम लोगों ने एडमिन वार्डन से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे तक पहुंच सकने में असमर्थ है, वो नहीं आ रही है। हमारी मांगे बस यही है कि जो अगर मेस का आप लोग जो है, एक तो वो लोग मेस के 5 दिन से ज़्यादा ऑफ नहीं देते हैं, उसके बाद हम लोग खाए चाहे नहीं खाए हम लोगों को खर्च भरना पड़ेगा। मान लीजिए अगर कोई 15 दिन के लिए घर गया है तो उसे सिर्फ 5 दिन मेस ऑफ मिलेगा, बाकी 10 दिन का वो खाए चाहे नहीं खाए उन्हें खर्च भरना होगा। ये कहाँ का ये बात हुआ? हम लोगों को वही चाहिए कि जो हम लोग का इसका हम लोग के पास सोल्यूशन भी है कि आप पर डाइट के हिसाब से चार्ज लीजिए ना हम लोगों से। जब हम लोग खा रहे तब हम लोग पैसे दे रहे हैं, हम लोग को नहीं तो पूरे दिन का ऑफ करवाना पड़ता है। कोई आधे दिन भी खाता है तो चलिए उसमें भी दिक्कत है, पर डाइट ले लीजिए आप। और मेस का चार्ज हम लोग को पुराना वाला चाहिए, हम लोग बढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी जान को खतरा बताया। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने प्रेस वार्ता कर अपनी जान को खतरा बताया। उन्होंने अपनी जान को खतरा किसी और से नहीं बल्कि अपनी बड़ी बेटी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष से बताया है। बताते चले कि आशीष जो कि विधान परिषद सदस्य हैं, उन्होंने कृष्णा पटेल को एमएलसी बनने की बात कही थी, मगर कृष्णा पटेल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। आगामी चुनाव में अपना दल 2 गुट में हो चुका है। एक गुट की कमान कृष्णा पटेल व पल्लवी पटेल ने संभाल रखी है, तो दूसरे गुट को अनुप्रिया पटेल ने संभाला है। इस दौरान कृष्णा पटेल ने अपने पति की मौत की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की। साथ ही कहा कि मैं लंबे समय से सुरक्षा मांग रही हूं, लेकिन सुरक्षा नहीं दी जा रही है। मेरे परिवार के साथ साथ मेरे पार्टी के कार्यकर्ता भी असुरक्षित हैं। अपनी बात को मैं आपसे कहना आई हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से लंबे समय से सुरक्षा मांग रही हूँ, मुझे सुरक्षा नहीं दी जा रही। कहीं ना कहीं मैं भी असुरक्षित हूँ और मेरा परिवार भी असुरक्षित है, उसके साथ साथ मेरी पार्टी है। किन लोगों से आपको डर है? मुझे अपने ही लोग हैं, आशीष जी, उनसे डर है। जब से 2012 का यहाँ का विधायक का चुनाव हुआ तब से निरंतर मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं, मेरी प्रॉपर्टी पर दबाव बना रहे हैं, और मेरी प्रॉपर्टी के लिए जो कि मेरे और मेरे पति की बनाई प्रॉपर्टी, उसके लिए दबाव मेरे पर बराबर प्रेशर है। ये बताइए, क्या सोहन लाल जी ने कोई वसीयत की थी कि उनके बाद कौन होगा उसका उत्तराधिकारी? और अनुप्रिया पटेल कहती कि मुझको उत्तराधिकारी बनाया गया। जिस समय डॉक्टर पटेल गए थे उस समय तो अनुप्रिया बहुत छोटी थी,
उत्तराधिकारी की तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर साहब कोई बीमार तो नहीं थे, कोई ना मरीज थे, वो तो एक्सीडेंट एक हादसा था, तो उन्हें उत्तराधिकारी कैसे बना दिया? देखिए, इस तरह का विवाद जो लगातार पहले भी आप माँ बेटी में इस तरह का विवाद हुआ है, उस समय आपने भी कहा कि माँ बेटी का मामला है, अनुप्रिया जी ने भी कहा कि माँ बेटी का मामला है, मैं माँ की गोद में बैठ जाऊंगी, तो ये फिर से विवाद क्यों उठ रहा है? तो माँ बेटी से कहाँ हुआ है? मुझे तो आशीष जी से परेशानी है। आशीष जी का तो कहना है कि माता जी तैयार हो तो अपनी विधान परिषद की सीट छोड़ देंगे। देखिए, मेरे हस्ताक्षर से वो विधायक बनी, मेरे हस्ताक्षर से वो सांसद बनी, और वो मुझे विधायक बनाने वाले कौन होते हैं? मैं अपने हस्ताक्षर से पूरे प्रदेश में विधायक बनाती हूँ, वो मुझे बनाने वाले कौन होते हैं? आशीष जी का कहना है कि पहले आपने जो आरोप नहीं लगाया, अब क्यों लगा रही इतने दिन बाद? आपकी छोटी बेटी उनके साथ ही रही तीसरी बार। कोई भी बेटी उनके पास नहीं रह रही है, मेरी बेटी मेरे पास रहती है, वो नादान है, मैं उसको समझा लूँगी। मैं उस दिन से यहाँ पे हूँ, इसलिए मैं जाऊँगी, समझा लूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, सब बच्चे मेरे पास रहते हैं। अभी इसके पहले आपका विवाद अपनी ही बेटी से था, अब दामाद से अब आशीष का नाम आप ले रही हैं, आखिर में आशीष से ऐसा कौन सा समस्या हो आपको? नहीं, बेटी से विवाद कभी भी नहीं था, बेटी से कोई भी विवाद नहीं था, जो विवाद है वो आशीष ही से। आशीष पटेल ये भी क्यों आपको खतरा लग रहा है? क्यों 2022 का चुनाव साथ में मिलकर लड़ेंगे? आशीष जी कह रहे हैं, जब हमने 2012 में चुनाव साथ में लड़ा था, तो आशीष जी क्यों अलग हुए, क्यों पार्टी अलग बनाई, और क्यों मुझे अलग किया, क्यों धोखे से अलग किया, क्यों विश्वासघात किया? तो अभी अचानक से आपको इतना खतरा कैसे आशीष से महसूस होने लगा? आशीष जी से निरंतर खतरा है। मैं कई बार मुख्यमंत्री जी के आवास पे जाकर उन्हें एप्लीकेशन दे के आई हूँ, लेकिन मुझे सुरक्षा नहीं मिल रही है, तब मैं आज प्रेस वार्ता करने आई हूँ। क्यों लगता है, क्यों आपको जान से मारना चाहेंगे? एक सिर्फ जान से नहीं मारना होता, उसके साथ बहुत से हादसे हो सकते हैं। कहीं अप्रत्याशित रूप से आपके आरोप नहीं लगा रहे हैं कि सोनेलाल जी की जो हत्या हुई है उसमें इन लोग का भी संलिप्तता नहीं है? वो तो उसके लिए हम सीबीआई जांच मांग रहे हैं, वो उसी में किसी को नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ सीबीआई जांच होने क्यों नहीं देते? सीबीआई जांच हो, वो तो बहुत बड़े ओहदे बैठे हुए, वो तो मंत्री हैं और वो तो एमएलसी हैं, तो करा सकते हैं ना, सत्ता में है, पावर में है। नहीं तो सिक्योरिटी प्रोवाइड अगर नहीं होगा तब आप क्या स्टेप लेंगे? अरे सिक्योरिटी नहीं होगी, वो तो हम निरंतर तब भी चल रहे थे और आज भी चल रहे हैं, आखिरी सांस तक चलते रहेंगे। पियरी वार्ड में कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के पूर्व पुस्तकालय मंत्री सनी केशरी के नेतृत्व में वार्ड नंबर 60 पियरी चौखंडी वीर मंदिर के समक्ष निशुल्क कोरोना वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान जनता से ये अपील की गई कि सभी लोग कोरोना महामारी से बचने के लिए खुद वैक्सीन लगवाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। कैंप में लगभग 70 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व पार्षद गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, पूर्व महानगर उपाध्यक्ष खेलकूद प्रकोष्ठ शिवशंकर केशरी, प्रकाश चंद धनानी, सह संयोजक अनु श्रीवास्तव, आयोजक मनोज गुप्ता, शरद यादव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मनोज जी, आज किस तरह का शिविर यहाँ पर आप ये लगाए आप लोग? देखिए, बहुत जल्द दीपावली का त्यौहार आ रहा है, फिर छठ का भी त्यौहार आएगा और ये ऐसा त्यौहार है, लोग उत्साह में बाहर निकलेंगे, खरीदारी करेंगे और खुशियाँ मनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय को लेकर चिंतित थे और उनका लक्ष्य है कि बनारस पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त हो। इसके लिए सभी का वैक्सीनेशन अनिवार्य रूप से हो जाए। इसके लिए उन्होंने पूरे देश के साथ साथ खासतौर पर बनारस को 100% कोरोना वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य दिया है। इस लक्ष्य को लेकर स्वच्छता संसद मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ मिलकर एक महाअभियान पूरे संपूर्ण बनारस में चला रहा है। इस महाअभियान की प्रेरणा हमारे कोविड प्रभारी श्री A.K. शर्मा जी से मिली है और उनके भी सहयोग से हम लोग ये महाअभियान कर रहे हैं। अब तक पिछले 10 दिनों में हम लोग 62 कैंप लगा चुके हैं और ये लगातार जारी रहेगा जब तक पूरे बनारस को वैक्सीन न लग जाए। ये अभियान रुकने वाला नहीं है और इसी से सभी के घरों में खुशियां भी आएंगी और लोग खुशी से हर्षोल्लास के साथ आगामी दीपावली, छठ और भी जो भी त्यौहार आएंगे, लोग खुशी और स्वस्थ होकर त्यौहार मनाएंगे। सनी जी, आज किस तरह का शिविर आप लोग लगाए हैं और क्या लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं? जिस तरीके से पूरे देश में पूरे विश्व में कोरोना महामारी की लहर फैली हुई थी, अभी भी वो कम नहीं हुई है। लोग इसके प्रति
अजागरूक हो चुके हैं, मतलब कि इनका ध्यान हट चुका है कि कोरोना कुछ था। लेकिन ये कोरोना महामारी पूरे देश में फैला हुआ, जिससे आम लोगों को बहुत परेशानियां होती थी, मौतें हो जाती थी। उसी के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 100 करोड़ वैक्सीनेशन का पूरा किया गया। और उसी के उपलक्ष्य में जो लोग बचे हुए, जो गरीब असहाय, जिनको मोबाइल चलाने नहीं आता है, जिनको बुकिंग करने नहीं आता है, आज उन सभी लोगों को यह सुविधा देने के लिए वैक्सीन लगाया गया है गाँव-गाँव, गली-गली, शहर वार्ड में, कि उनको भी वैक्सीनेशन का पूरा कार्य कराया जाए। जिनको एक बुकिंग करने का समस्या होता है, उनको स्लॉट बुक करने नहीं आता है कि मेरा बुकिंग हो जाएगा तो कब ये मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पर। ये वैसे लोग हैं, रिक्शा वाले, टाली वाले, गरीब परिवार जिनके पास लैपटॉप नहीं है, एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है। इसी माध्यम को देखते हुए आज हम लोग गरीब परिवार लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का कार्य करें। और जो लोग दूसरा डोज भी नहीं लगाए, उनको भी मैं जागरूक कर रहा हूँ, वो भी अपना दूसरा डोज के लिए आके यहाँ संपर्क चौखंडी मंदिर के पास बड़ी देवी क्षेत्र में। भाजपा ने बूथ कार्यकर्ताओं को दीपावली पर्व पर उपहार भेजा। भारतीय जनता पार्टी ने 1,74,000 बूथ पर 30 लाख बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के लिए दीपावली का उपहार भेजा, जिसमें बूथ समितियों के सभी सदस्यों को तोरण द्वार और कमल के आकार के दीपक से युक्त उपहार बॉक्स दिया गया, जिसे पाकर सभी कार्यकर्ता बेहद खुश हुए और उनका कहना है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलवा कर रहेंगे। किस तरीके का तोहफा मिला है इस बार बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? ये हमारे जब बूथ पर जाएगा, हर घरों में जाएगा, मेरा परिवार, भाजपा का परिवार, जब तोरण द्वार लगेगा और दीप जलेगा दीपावली के दिन, तो आप जानते हैं कितनी खुशी होती है। तो उस खुशी सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो 7.5 साल केंद्र में सरकार और 4.5 साल यूपी की सरकार जो विकास किया है, जो सबके मान सम्मान कर अच्छा किया है, निश्चित तौर पर बड़ी खुशी की बात है। क्या क्या उपहार दे रहे हैं आप लोग बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को, और बनारस में कितने बूथ लेवल कार्यकर्ता हैं? हमारे यहाँ 2128 बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ प्रभारी हैं, सभी और मोर्चा प्रकोष्ठ सभी बहुत कार्यकर्ता, कई 40,000 से ऊपर कार्यकर्ता अपने हैं। वो सभी लोग जो है उस दिन जो है खुशियां मनाएंगे और निश्चित तौर पर जो पार्टी ने दिया है ये तोहफा हम लोग घर घर पहुंचाकर पार्टी का संदेश देंगे और उनके साथ मिलकर खुशी मनाएंगे। सबका साथ सबका विकास का जो नारा था, सबके विश्वास का जो नारा था, उसको चरितार्थ। क्या क्या मिला है उपहार में? अभी हम लोगों को तोरण द्वार मिला है और दीप मिला है। इसको ले आकर हम जाएंगे और मिठाई भी हम लोग खाएंगे और खिलाएंगे। हुकुलगंज क्षेत्र में लगे कूड़े के अंबार से जनता परेशान है। हुकुलगंज वार्ड नंबर 5 में कई महीनों से कूड़े का अंबार लगा हुआ है। इस क्षेत्र में 3 सुपरवाइजर होते हुए हर गलियों के नुक्कड़ पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि यहाँ महीनों से सफाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 5 में जिस हिसाब से सफाई व्यवस्था डगमगाई हुई है, यहाँ के 3 सुपरवाइजर हैं। 3 सुपरवाइजर होने के कारण से हुकुलगंज की सफाई व्यवस्था हर गलियों में कुछ महीनों से देखा जा रहा है कूड़े का ढेर। और यहाँ के जो नगर निगम के दरोगा हैं, मालूम चलता है कि वो कभी भी इस गली में झाँकने नहीं आते हैं, ताकने नहीं आते। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ योगी जी भी हैं और उनके रहने के कारण रोड पर सफाई होती है, गलियों की सफाई गड़बड़ाई हुई होती है। उसके कारण बहुत हुकुलगंज की जनता बहुत परेशान है। अनगिनती बार शिकायत कर चुका है। महीनों से हर गलियों के नुक्कड़ पे कूड़े का ढेर देखा जाता है। उसके कारण पार्षद जी से शिकायत लोग करते हैं, हम लोग से करते हैं, हम लोग सुपरवाइजर से बोलते हैं, सुपरवाइजर कहता है कल उठ जाएगा, परसों उठ जाएगा। उसके कारण भी कहने के बाद भी वो कूड़ा नहीं उठता है और कूड़ा ना उठने के कारण से दीपावली का इसमें सीजन है, हर गलियों की सफाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हुकुलगंज वार्ड नंबर 5 में सफाई व्यवस्था नहीं हो रही है कायदे से। नौराबीर स्थित वनिता पब्लिक स्कूल में प्रेस वार्ता आयोजित हुई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए वनिता पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष व संगीत परिषद काशी के कोषाध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया कि संगीत परिषद काशी, वनिता इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइन, वनिता पब्लिक स्कूल तथा स्वरंगना ललित कला केंद्र वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 31 अक्टूबर को नागरी नाटक मंडली में संगीत परिषद काशी के हीरक जयंती के अवसर पर यक्षगान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में वनिता इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइन व वनिता पब्लिक स्कूल की छात्राओं के दैदीप्यमान नवांकुर कला एवं संगीत साधकों के द्वारा अपनी कला प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या उद्देश्य ये है कि अपने इस आयोजन के बारे में बताना और ये बताना
कि इसमें हम एक तरह से अपने बच्चों को, अपनी नई जनरेशन को बताना चाहते हैं अपनी कला, संस्कृति, संगीत के बारे में, उससे उनको परिचय कराना चाहते हैं। आज के वक्त में जो धीरे धीरे जो पुरानी कथाएं, पुराने संस्कार, पुरानी जो मान्यताएं हैं और जो चीज़ें रामायण महाभारत के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं, तो उनसे उनका परिचय कराना, उनको पुनः जागृत करना और संगीत से भी रूबरू करना, इस तरह का कार्यक्रम है। शुक्ला जी, क्या लगता है आज की यूथ जनरेशन क्यों अपनी पुरानी चीजों से दूर होती जा रही है? सिलेबस में शामिल करना चाहिए? ये सिलेबस में शामिल करना या ना करना, ये तो एक करना चाहिए सर। हम तो संस्कृति कोई धर्म से मतलब नहीं, उसको जो है ये कल्चर का को शामिल करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और कोई भी जब किसी की संस्कृति और कल्चर स्ट्रांग होगा तभी वो देश भी, राष्ट्र भी सम्मिलित है। सीबीएसई के करिकुलम में वो है, करिकुलम में काफी चीजें सम्मिलित हैं भी, उसको और बताना जानाने की जरूरत है। लेकिन अब ये वक्त ऐसा बदला, टीवी और इस तरह का कल्चर इस तरह बढ़ गया कि जो नानी दादी की कहानियां थी जिसमें सारे बच्चों को सब चीजों के बारे में अवगत करा जानकारियां होती थी, वो कम होता जा रहा है। आज के बच्चों को नहीं मालूम है तमाम सारी की चीजें, और तमाम प्रश्न पूछे जाए तो उसमें काफी लोग बता भी नहीं पाएंगे। राम कितने भाई थे, हनुमान क्या थे, शूर्पणखा की नाक किसने काटी, तो बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा कि शूर्पणखा की नाक काटी किसने और क्यों काटी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा ने बूथ कार्यकर्ताओं को दीपावली पर्व पर भेजा उपहार। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने अपनी जान को बताया खतरा। बीएचयू-एमएमवी के छात्रावास की छात्राओं ने मेस के खाने के चार्ज में हुई वृद्धि के विरोध में दिया धरना। और रामनगर थाना अंतर्गत पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश हुए घायल। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।